नमस्कार। कोरोना वायरस से लड़ने और जीतने की इस जंग को कईयों ने जीत लिया, कुछ अभी भी जूझ रहे हैं और कईयों ने अपनी जान गंवा बैठी। राजनीति का एक उभरता हुआ सितारा कहूँ या एक महान समाज सेवक। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वर्गीय जतिन प्रधान जी की, जिनके छोटे भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं, विकास प्रधान जी। सर, अपने भाई के बारे में कुछ चंद शब्द आप हमें बताएं कि कितने महान काम किए हैं उन्होंने, उनके काम के बारे में या उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसके बारे में कुछ हमसे जानकारी साझा करने के लिए तो पूरा जीवन हम करें तो वो चीज़ें कम पड़ सकती हैं। उनकी विचारधारा ही एक ऐसी थी, सब लोगों के लिए लड़ना। उनके लिए कोई ऊंच नीच का कोई मतलब नहीं था, कोई जाति विशेष नहीं था। 36 बिरादरी उनके लिए बराबर थी। हर किसान हर मुद्दे पे, पिछड़े वर्ग हो, किसानों के लिए हो या किसी की भी कैसी भी कोई लड़ाई हो, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हर तरीके से उन्होंने उनकी बात को उठाया है। कई बार जब 2014 की बात है, जिला पंचायत चुनाव ख़त्म हुए थे, उसके लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष करा। उसके लिए उन्होंने रेल रोकी तो उसके बाद जब उन पर केस लगा तो उसके लिए उन्होंने जेल भी जाना पड़ा। लोकसर जेल रहे, उसके बाद अलीगढ़ जेल रहे और लगातार उन्होंने संघर्ष करा। उसके बाद भी लगातार वो संघर्ष करते रहे। ऐसे कितने मुकदमे हैं जिनमें उनको जेल जाना पड़ा। जेल भरो आंदोलन उन्होंने चलाया और उसके बाद एक बार समाज पे जब पीड़ा आई थी, कुछ नाइजीरियनों ने हमारे समाज के एक लड़के को ड्रग्स के चीज़ों में और नशीली चीज़ों में फंसा दिया। उसके लिए उन्होंने आंदोलन लड़ा, उसके लिए वो 39 दिन जेल में रहे थे। और ऐसे कितने केसेस हैं जिनमें उनको जेल जाना पड़ा और लगातार वो लोगों की आवाज़ उठाते रहे। जी, जैसा कि आप लगातार में बता रहे हैं कि कितने बड़े समाज सेवक भी थे, या कहूँ कि पॉलिटिक्स का एक उभरता हुआ सितारा भी थे। तो क्या आप जैसा कि काम करते आए हैं वो, क्या आप उनके काम को आगे लेकर चल पाएंगे? मैं पूरी कोशिश करूँगा। मेरे जैसे 100 इंसान और लग जाएं, जब भी उनकी पूर्ति नहीं हो सकती है। उनकी एक विचारधारा ही अलग थी। लोगों के लिए हर तरीके से वो मदद करते थे। उन्होंने एक पिताजी के नाम से शिक्षा समिति चला रखी थी। उससे कोई स्पोर्ट में हो, पढ़ाई में हो, हर चीज़ में जो भी निखरता हुआ सितारा आता था उसको वो सम्मान करते थे और हर तरीके से वो लोगों की मदद करते थे। कोशिश करूँगा, मेरे पे भैया जैसा तो नहीं बना जा सकता, पर कोशिश करूँगा मैं अपनी। अच्छा, लोगों में जैसी छवि थी उनकी, वैसी छवि क्या आप बना पाएंगे? आजीवन कोशिश रहेगी मेरी। उनकी छवि तो एक बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा, विचारधारा थी। लोगों को विश्वास था उनके काम पे, लोग भरोसा करते थे उन पे। क्या वो भरोसा आप कायम कर पाएंगे? क्योंकि एक जाता है, दूसरा इंसान जब आता है तो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए काफ़ी मुश्किल होता है उस पर भरोसा करना एक बार। तो क्या आप वो भरोसा उन्हें दिला पाएंगे? भरोसा तो ज़रूर मिलेगा सब लोगों को। उसी विचारधारा पे चलने की हम कोशिश करेंगे उनकी पे, और भरोसा तो हर कदम पे लोगों को हम दिलाते हुए जाएंगे आगे। आप MBBS कर रहे हैं, तो पढ़ाई और काम का जो बैलेंस होता है वो बना पाएंगे, आप बरकरार रख पाएंगे? अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में सुबह 10-11 बजे तक क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद ही मैं समाज में जा रहा हूँ और मेरी भी आगे भी कोशिश यही रहेगी कि दोनों चीज़ों को मैं बैलेंस करके चलूँ। अच्छा, किसानों को लेकर काफ़ी काम किया है आपके भैया ने, तो थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह से उन्होंने किसानों के लिए आवाज़ उठाई? किसानों के लिए उन्होंने लगातार आवाज़ उठाई है, चाहे यमुना अथॉरिटी की बात हो या ग्रेट नोएडा अथॉरिटी की बात हो। लगातार वो आंदोलन करते रहे हैं। और उसके बाद भी जैसे अभी 7 महीने से आंदोलन चल रहा है किसानों का, इसमें भी उनकी बहुत भागीदारी रही थी। MBBS कर रहे हैं आप, काफ़ी हाईली क्वालिफाइड भी हैं। तो पहले के जो पॉलिटिशियंस होते थे वो इतने क्वालिफाइड नहीं होते थे, तो आपका क्या नज़रिया है इसको लेकर? मेरा नज़रिया ये है कि भाई जितने राजनीति में भी जितने पढ़े लिखे लोग आएंगे उतना ही डेवलप करा पाएंगे वो लोगों को, उतना ही अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, उनके विचार वो ले सकते हैं और आगे ही वो डेवलप अच्छी तरीके से करा सकते हैं। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए हमें। अपने बारे में तो आने वाली कुछ आदतें जो आपकी भैया से मिलती हों
या कुछ आदतें जो आपकी उनसे अलग हों, अपने बारे में कुछ बताएं। आदतें उनका हमेशा नज़रिया ही लोगों की सेवा करना रहा है। जब शायद मैं 4th-5th क्लास में था, जब से उन्होंने चीज़ें समाज में जाना स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी बार वो कहते थे भाई MBBS, मैंने भी कहा कि MBBS ऐसी डिग्री है, इसमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई के ज्ञान के मतलब किताब के ज्ञान के साथ साथ समाज का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, MBBS कर रहे हो, लोगों की सेवा करो, लेकिन MBBS कभी भी पैसे के लिए नहीं करनी। MBBS जो कर रहे हो इसमें भी लोगों की सेवा ही करनी है आपको। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ हमें जुड़ के, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह की छवि आपके भैया ने समाज में बनाई थी, उस तरह की छवि आप भी समाज में बनाएंगे और लोगों को एक बार फिर से आप पर विश्वास होगा। तो देखा आपने, आज हमने बात की विकास प्रधान जी से और किस तरह से इन्होंने अपने भैया के बारे में कई जानकारी हमसे साझा करी। मेरे यानी जानवी श्रीवास्तव के साथ कैमरा पर्सन हर्षिता ठाकुर।